जड़ कर्म चेतन बंधकारु, कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नित्यमेव प्रकाशताम्। आचार्य कुंद कुंद देव विरचित ग्रंथादिराज समयसार और आचार्य अमृत चंद्र कृत इसकी आत्मख्याति टीका, इन आचार्य द्वयों के द्वारा रचित मूल आगम के आधार से हम सार समय सार का ग्रहण करने का प्रयास कर रहे हैं। और इसी क्रम में आचार्य अमृतचंद्र देव के अनुसार पीठिका या पूर्व रंग जो प्रारंभिक 38 गाथाओं का है वो अपन ने पूर्ण कर लिया है। और अब आज से जीवा जीव अधिकार प्रारंभ होने जा रहा है। आचार्य अमृतचंद्र के अनुसार ही अपन चल रहे हैं, लेकिन यदि आचार्य जयसेन के अनुसार यदि देखे तो उनके अनुसार तो प्रारंभ की 12 गाथाओं में ही पीठिका पूरी हो गई है। पूर्व रंग पीठिका उनकी दृष्टि से 12 गाथाओं में है और 14वीं गाथा से 38 उनकी टीका में कुछ गाथाएं अतिरिक्त है कि 42 गाथा शायद आती है, तो वो 14वीं गाथा से वहां से उनके अनुसार जीवाधिकार हैं और अब अजीवाधिकार प्रारंभ हो रहा है जैसेन आचार्य की दृष्टि से। 12 गाथा तक पीठिका होगी और 14वीं गाथा से जीवाधिकार प्रारंभ हुआ, तो 13वीं गाथा कहाँ चली गई? पूर्व रंग पीठिका में या आगे जीवाधिकार में? वो कहते हैं ना पीठिका न जीवाधिकार, वो तो आगे की एक भूमिका रूप में है और वह सारे आगे के अधिकारों का क्रम बताने वाली और साथ में मूल चर्चा किस बात की आने वाली है, भूदत्थेणाभिगदा ऐसा कह करके उस विषय को बताने वाली, इसलिए उन्होंने एक तरह से स्वतंत्र रखा उसे। ये जीवा जीवाधिकार, पूर्व रंग पीठिका और जीवा जीव अधिकार, अनेकों बार ऐसा भी होता है तो पूर्व रंग पीठिका मिला करके ये अब 68वीं गाथा तक, 38 से 68वीं गाथा तक ये अधिकार चलेगा, वो पूरे को मिला करके भी जीवाजीव अधिकार कहते हैं। और ये इस पूरे में 1 से लेकर 68 तक की गाथाओं में जो हम एकत्व और ममत्व संबंधी जो भूल करते हैं, 4 प्रकार की हमारी विपरीत मान्यताओं में से एकत्व ममत्व की जो हमारी भूल है, अहम बुद्धि, ममत्व बुद्धि, स्वामित्व बुद्धि, उसका निराकरण करने का प्रयास किया है। और इसके पश्चात 69वीं गाथा से जो कर्ता कर्म अधिकार प्रारंभ होगा, वहां से आगे कर्तृत्व और भोक्तृत्व बुद्धि की विपरीतता, उसका निराकरण करने का प्रयास किया। तो जब 1 से 68 तक पूरे में ही एकत्व ममत्व की ही बात है, तो पूर्व रंग पीठिका और यहां से आगे जो चर्चा हो रही है, या जैसे नाचार्य उसको जीवाधिकार कहते हैं, यहां अजीवाधिकार कहते हैं, ये ऐसा भिन्न भिन्न उसके अंतर क्या है, निरूपण में क्या अंतर है? तो वास्तव में तो एक ही प्रकार से निरूपण चल रहा है। पूर्व रंग पीठिका में जीव का स्वरूप क्या है, एक तरह से अस्थि की मुख्यता से निरूपण किया है,
और अब अजीव अधिकार में जीव क्या नहीं है, किसे हम जीव समझते हैं और वो जीव नहीं है, उसके निषेध के रूप में बात होने से उसे जैसे नाचार एक तरह से अजीव अधिकार कहते हैं, लेकिन ये मुख्यता की बात समझ लेना चाहिए। ये भी हमें मालूम है कि अमृतचंद्र आचार्य ने जो टीका लिखी है, इसे उन्होंने नाट्य रूप दिया, एक नाटक का स्वरूप प्रदान करने का प्रयास किया, और इसीलिए 38 गाथा की ये पीठी का पूर्व रंग है, रंग भूमि है। कोई नाटक प्रारंभ करने से पहले पूरी भूमिका बता देते थे। पहले जमाने में वो जो रूप था उसे एक मुजफ्फरनगर के हमारे एक डीपी कौशिक भाई थे, वे जब भी बहुत जैन अपने नाटक प्रस्तुत करते थे आकर के, उनकी एक अलग ही शैली थी। उनके नाटकों के प्रारंभ में ये वो नट नटी पहले आते थे, और वो आज क्या कौन सा नाटक होने जा रहा है इसकी सूचना वो बहुत अच्छे तरीके से प्रस्तुत करते थे। वह रंग भूमि, वो पीठिका, वो भूमिका होती थी। ये नाटक की एक परंपरा थी। वैसे 38 गाथाओं में पीठिका भूमिका पूरी हुई है, पूर्व रंग हो गया है, और अब नाटक प्रारंभ हो रहा है, सबसे बड़ा नाटक। क्योंकि अधिकतर नाटक 3 अंकों के होते हैं, यहाँ 9 अंक आने वाले हैं, और इतने अंकों में ये आगे नाटक प्रस्तुत होने वाला है, तो क्यों न होगा, ये तो संसार का नाटक है। अब वैसे तो वो नाटक तो एक अंत में द एंड हो जाता है, लेकिन अज्ञानी मिथ्या दृष्टियों का तो चल ही रहा है, अनादिकाल से चल रहा है, और पता नहीं ये नाटक कब तक चलता रहेगा। तो उन्होंने इसके अंक नाम दिए अधिकारों को, हमने अधिकार कहा, लेकिन अमृतचंद्र आचार्य जब एक अधिकार पूरा होता है तो सबसे अंत में अंक प्रयोग करते हैं। इति जीवा जीव प्ररूपको प्रथमो अंका, ये जीव अजीव का प्ररूपण करने वाला पहला अंक है। तो नाटक के रूप में इसे प्रस्तुत कर रहे हैं। नाटक पात्रों के माध्यम से खेला जाता है, अभिनेताओं के माध्यम से खेला जाता है, और वे जो पात्र होते हैं वे स्टेज पर आकर के, जैसे रंग भूमि, नाटक की जो भूमि होती थी वो स्टेज होता, अभी आजकल स्टेज कहते हैं, मंच कहते हैं, रंगमंच। तो वहां आकर के पात्र अपना अभिनय नाटक दिखाते हैं। अब जीवाजीव अधिकार प्रारंभ हो रहा है, पहला अंक, इसमें कौन आ रहे हैं नाटक दिखाने के लिए? तो हर अधिकार का प्रारंभ उस पात्र से कर रहे हैं कि कौन पात्र आकर के इस नाटक को प्रस्तुत कर रहा है। मुख्य रूप से तो जीव और अजीव ही हैं, यही पूरे नाटक में खेलने वाले पात्र के रूप में हैं, और यही भेष बदल बदल करके आने वाले हैं। अब यही जीव सर्वप्रथम किस तरह से प्रस्तुत कर रहे हैं, ये इस अधिकार का प्रारंभिक वाक्य है, और उस वाक्य के माध्यम से नाटक का पहला अंक प्रारंभ होता है और हमारा जीवाजीव अधिकार प्रारंभ होता है। अथ जीवा जीवौ एकीभूतौ प्रविशताः, अथ जीव अजीवौ एकीभूतौ प्रविशताः। अब वो रंगमंच हो गया था, रंग भूमि पूरी हो गई थी। रंगभूमि की सूचना देने वाले कोई कलाकार यदि आए हों तो वो रंगभूमि में से चले गए। अब जीव और अजीव नाम के जो 2 पात्र है, एक ही भूतो, दोनों एक होकर के रंगमंच पर प्रवेश कर रहे हैं, प्रविशताः। अब इसे हमारे आदरणीय डॉक्टर साहब जब स्पष्टीकरण करते हैं तब वो ये कहते हैं, ऐसा कैसे? बहुत से तो ऐसे नाटक तो होते हैं एक पात्री होते, वो एक व्यक्ति एक होता है, लेकिन वही दोनों का अभिनय करता है। यदि उसे पिता पुत्र का अभिनय दिखाना होगा तो एक ही स्वयं पिता के रूप में भी बोलता है, और कभी कभी रंगमंच पर या अभिनय दिखा रहा है तो जगह बदल करके दूसरे स्थान पर खड़े होकर के पुत्र के रूप में भी बोलता है। तो आवाज में
जो भी उतार चढ़ाव वैसे करते हुए वो बोलता है, एक पात्र ही दो अभिनय तो करते हुए देखे जाते हैं, एक पात्री नाटक कहलाता है, लेकिन ऐसा कैसे कि दो पात्र और एक होकर के आ रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? तो उसे वो इस रूप में प्रस्तुत करते हैं कि जब कभी हमें रंगमंच पर हाथी, घोड़ा, बैल इस तरह के चौपाए जानवर दिखाने होते हैं, तब दो पात्र, स्कूलों में भी ऐसे बहुत बार नाटक किए होंगे, और उस नाटक में बच्चे ही ये बनकर आ रहे हों, तो दो बच्चे एक साथ मिलकर के वो रूप दिखाएंगे। हाथी बनना है, घोड़ा बनना है, तो आगे वाला बालक पैरों से ही खड़ा है लेकिन झुक करके खड़ा होगा, और पीछे वाला बालक उसके पीठ पर हाथ रख करके ऐसे खड़ा होगा, तो दो पैर इसके और पीछे वाले के दो पैर ऐसे मिल करके चौपाया हुआ अलग दिखाई देता है और एक रूप दिखता है। उसके ऊपर जो भी जिसका वर्ण का कपड़ा डालना है वो भी साथ सजावट करा के उसे एक रूप दिखाते हैं, तो दो मिलकर के एक बने हैं वहां। ऐसे अभी यहां जीव अजीव एक होकर के रंगभूमि पर आ रहे हैं। ये तो एक नाटकीय रूप दिया अलंकारिक भाषा में। हमारी चित्त की भूमि, हमारी मान्यता की भूमि, ये हमारी मान्यता में ये पात्र सब इस प्रकार से नाटक कर रहे हैं, तो जिसके चित्त में जीव अजीव एक होकर के आ रहे, दोनों की भिन्नता नहीं जानने में आ रही है, और उससे सारे नाटक खड़े हो रहे हैं। तो हमारी उस चित्त की भूमि में दोनों एक होकर के आ रहे हैं। इस तरह से नाटक के रूप का प्रारंभ पहले वाक्य से इस अधिकार का प्रारंभ किया, जीव अजीवौ एकी भूतो प्रविशतः। अमृतचंद्र आचार्य की एक और शैली है, इसे बाद में अनेकों ने अपनाया। वे हर अधिकार के प्रारंभ में भी मंगलाचरण करते हैं, और उस मंगलाचरण की विशेषता उस अधिकार में जो विषय आ रहा है, उस अधिकार में मुख्य रूप से जो हमारी मिथ्या मान्यता है उसे दूर करना है, और उस मिथ्या मान्यता का दूर करना ये ज्ञान से संभव है, सम्यक ज्ञान से संभव है। इसलिए जो ज्ञान ये सम्यकपने से प्रकट हो रहा है, वो तत्संबंधी अज्ञान को दूर करने वाला जो ज्ञान है, ज्ञान ज्योति, वो ज्ञान का स्मरण कर रहे हैं, ज्ञान की महिमा गाते हैं, और वो ज्ञान की महिमा गाना ही यहाँ एक तरह से मंगलाचरण है। यही शैली टोडरमल जी ने अपनाई मोक्षमा प्रकाशक में। उसके अधिकार का प्रत्येक मंगलाचरण देखेंगे, उस अधिकार में जो विषय आ रहा है वो छोटे से दोहे में भी पूरे उस विषय को समेटते हैं। आप अपने भाषा टीकाकार पंडित जयचंद जी छाबड़ा ने भी अपनाई है, भाषा टीका में भी उनके बहुत मार्मिक छंद है हर एक अधिकार के प्रारंभ में, और वो अकेले इसी ग्रंथ में नहीं, अष्टपाहुड़ की भी टीका लिखी है, उसके प्रत्येक पाहुड़ के प्रारंभ में भी उन्होंने इस तरह के मुख्य रूप से दोहा ही लिखा है, और उसमें वो पूरा लेते हैं। अब एक अधिकार पूरा होने के बाद में भी अंत में पुनः एक बार हम उसे अंतिम मंगल भी कह सकते हैं। जिस ज्ञान की पहले महिमा की थी, अंत में पुनः एक बार उस ज्ञान की महिमा करेंगे, और उसमें भी वो किस तरह से उसने भेद विज्ञान किया, सम्यक ज्ञान प्रकट किया, उसका उल्लेख भी करेंगे। ये शैली जयचंद जी छाबड़ा ने भी अपनाई। वे भी हर अधिकार के अंत में एक छंद लिखते हैं, उसमें पूरे विषय को उसमें समेटते हैं। इस अधिकार को प्रारंभ करते हुए भी अमृतचंद्र आचार्य ज्ञान की महिमा करते हैं, और वही एक तरह से इस अधिकार का मंगलाचरण है। 33 नंबर का ये कलश है। अब इस कलश का मैं पाठ कर रहा हूं, आप ध्यान से सभी सुने। जीवा जीव विवेक पुष्कल दृशा प्रत्याययत् पार्षदान् आसंसार निबद्ध बंधन विधि ध्वंसाद्विशोद्धम स्फुटत् आत्मा राम मनंत धाम महसा ध्यक्षेण नेत्योदितम् धीरो दातमनाकुलं विलसति ज्ञानं मनोलादयत्।
ज्ञानम विलसति, अंतिम चरण में बात कहते हैं ज्ञानम विलसति, ज्ञान शोभायमान हो रहा है। कैसा है ज्ञान, क्या करते हुए वह शोभायमान हो रहा है और क्या विशेषता है उस ज्ञान की। पूरे श्लोक में उस ज्ञान की सारी विशेषताओं की चर्चा की गई है। यदि अंतिम चरण की ही बात करें तो मनोल्लादयत, मन को आह्लादित करता हुआ। अज्ञान से खेद हो रहा था, उस विपरीतता से आकुलता व्याकुलता हो रही थी, और जब सम्यक रूप से प्रकट हुआ तो मन को आह्लाद हुआ। तो मन को आह्लादित करता हुआ ज्ञान प्रकट हुआ है, वो शोभायमान हो रहा है। उसी के पहले उस ज्ञान की और विशेषताएं दी, 3 विशेषताएं दी। धीरोदात मनाकुलम, जो ज्ञान प्रकाशमान शोभायमान हो रहा है वो कैसा है, धीर है, उदात्त है और अनाकुल है। धीरोदात्त मनाकुलम। यहां चूंकि ये प्रारंभ है, नाटक का भी प्रारंभ है, इसलिए आप इसका अनुशीलन ध्यान से पढ़ेंगे तो काफी विस्तार से चर्चा की गई है। नाटक होता है तो वहां नायक भी चाहिए, खलनायक भी चाहिए। तो एक तरह से इसका नायक जो है ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा, ये नायक है, उसका प्रतिनिधि ज्ञान है एक तरह से। तो ज्ञान को एक नायक के रूप में लिया हुआ है, और मिथ्या विपरीतता अज्ञान है वो खलनायक जैसा है। और नाटकों का जो नायक होता है वो कैसा होना चाहिए, वो नायक के 4 प्रकार है। अभी अपन थोड़ी चर्चा आगे करेंगे जितने समय की अनुकूलता के अनुसार। उसमें से नाटक का जो नायक विशेष अच्छा नायक कहलाता है वह, चलो लीजिए वो नायक के भेद ही लीजिए, जिससे यहां जो लिया गया ज्ञान नायक को किस रूप में लिया वो ख्याल में आ जाएगा। नाटकों में 4 प्रकार के नायकों की बात आती है। धीरोदात्त, धीरोद्धत, धीर ललित, धीर प्रशांत। माने नायक बनने के लिए मुख्य विशेषता तो धीरता जरूरी है, धैर्य होना चाहिए। वीरता और धीरता, वीरता दूसरे पर आक्रमण करने के काम आती है और धीरता आक्रमण झेलने के काम आती है। जो सामने वाले के आक्रमण झेल सके और आक्रमण झेल करके भी अप्रभावित रह सके, वो धीर है। कदाचित वीरता होवे और धीरता न होवे तो वीरता से सामने वाले पे आक्रमण तो करे, लेकिन सामने वाले का आक्रमण झेलने की ताकत ना हो तो टिक ही नहीं पाएगा। इसलिए धीरता सबसे अधिक मुख्य प्रमुख जान करके धीरता सभी नायकों में मुख्य रूप से ली। धीर, धीरोदत्त, धीरोदात, धीर उद्धत, धीर ललित, धीर प्रशांत। तो धैर्य तो बहुत जरूरी है। और उसके साथ दूसरी विशेषता कौन सी है, उदात्तता है, उद्धतता है, ललितता है कि प्रशांतपना है। इससे थोड़ा थोड़ा उनमें अंतर होता है। क्या अंतर है उनमें, थोड़ा थोड़ा उनका स्वरूप समझते हैं। और उसमें से ज्ञान जो नायक है इस हमारे आत्मख्याति का, समझ लीजिए आत्मख्याति नाटक, क्योंकि अमृतचंद्र आचार्य ने लिखा है इसलिए आत्मख्याति ही नाटक है मुख्य रूप से। लेकिन असली नाम तो समय सार है, इसलिए समय सारी नाटक के रूप में प्रसिद्ध हुआ। देखिए थोड़ा थोड़ा उनका स्वरूप दिया है, लेना इसके आगे। क्षमाशील, अति गंभीर स्वभाव वाला, अपनी प्रशंसा नहीं करने वाला, महासत्व, अपने स्वभाव को नहीं बदलने वाला, स्थिर प्रकृति, विनय से युक्त, गौरववान, दृढ़व्रती, पक्का आन बान वाला पुरुष धीरोदात्त नायक कहलाता है। ये सारे गुण ख्याल में नहीं आ रहे तो जो दृष्टांत दिए उससे आपको ख्याल में आएंगे कि कौन होगा। श्री राम युधिष्ठिर, रामायण के श्री राम, महाभारत के युधिष्ठिर धर्मराज, उनका आप स्वरूप देखें तो आपको ख्याल में आएगा कि धीरोदात्त, उदात्तता, धीरता के साथ में उदात्तपना, ये धीरोदात्त। दूसरा है धीरोद्धत। अब धीरता तो है लेकिन उद्धतपना है। अब उद्धतपना किस रूप में है देखिए, मायावी, प्रचंड, चपल, घमंडी, शूर, अपनी प्रशंसा के पुल बांधने वाला पुरुष
धीरोद्धत नायक कहलाता है। रावण भीमसेन आदि उदाहरण से आपको ख्याल में आ जाएगा रावण कैसे थे, भीम कैसे थे। ये दो ही मुख्य चल रहे रामायण और महाभारत के, यही प्रसिद्ध नाटक थे। इसलिए धीर ललित, ललितता में क्या आती है? निश्चिंत अति कोमल स्वभाव वाला, सदा नृत्य गीत आदि कलाओं में लीन पुरुष धीर ललित कहलाता है। जैसे रत्नावली नाटिका में वत्सराज, ये थोड़ा अधिक प्रसिद्ध नहीं है, हम श्री कृष्ण भी कह सकते हैं जो ललित है, उनकी लीलाएं भी अपरंपार हैं, ऐसे उसको धीर ललित भी हम कह सकते हैं। और अंतिम है धीर प्रशांत, त्यागी, कृतज्ञ, कुलीन, संपन्न लोगों से सम्मान्य, तेजस्वी, चतुर, शीलवान, संस्कारों से संपन्न, द्विजादिक पुरुष, ब्राह्मण, ब्राह्मण माने कोई जाति से संबंध नहीं, वास्तव में धीर प्रशांत नायक कहे जाते हैं। जैसे भगवान महावीर, बुद्ध आदि, ये धीर प्रशांत थे। यदि मोटे तौर पर देखा जाए तो हमें लगेगा कि सबसे बढ़िया कौन है, हमें धीर प्रशांत। लेकिन धीर प्रशांत उनके जीवन में क्या उठापटक खटपट कुछ होने वाली नहीं है, तो उनका क्या नाटक बनेगा? शांत है तो उसमें क्या नाटक में मजा आएगा? इसलिए नाटक में उनका ज्यादा रूप नहीं होता था। यहाँ जो उत्कृष्ट नायक दिया है वो धीरोदात्त दिया, उदात्तता का। और वो कौन सा अच्छा बुरा क्या, सभी तरह के पात्र तो होते ही है, सभी तरह के नायक होते हैं। लेकिन हमारे इस नाटक का जो नायक ज्ञान है वह धीरोदात्त है, धीरोदात्त। आगे भी हर अधिकार के प्रारंभ में आएंगे, वहां इनका उल्लेख करने का प्रयास वहां भी किया जाएगा। इसलिए यहाँ पर ज्ञान की विशेषता में धीरोदात्त मनाकुलम विलसति ज्ञानम मनोल्लादयत, वो ज्ञान धीर है, उदात्त है, अनाकुल है। धीरता और उदात्तता, उस लौकिक दृष्टि से नायकों की बात की जाए तो धैर्यवान है, चाहे जैसी परिस्थिति आए वो धीर गंभीर रहते हैं। और उदात्तता क्या है उनकी? जैसे रामचंद्र जी की बात आई, उदात्तता ये है कदाचित सामने वाले शत्रु को जीत ले, लेकिन जीतने के बाद भी उसके राज्य पर कब्जा नहीं करे, उस राज्य पर अधिकार नहीं करे, भले उसी को सौंप करके आगे बढ़ जाए, अपने अधीन नहीं करे, उसी को सौंप दिया, उदात्त। उसी तरह से ज्ञान भी ज्ञान की धीरोदात्तता क्या है? ज्ञान अनंत गेयों को जानता है, आकुल व्याकुल नहीं होता है, सहज धीरता से जानता रहता है, प्रभावित नहीं होता है, ये उसकी धीरता है। और इन सारे गेयों को जानने पर भी उनमें एकत्व स्थापित नहीं करता, उनका स्वामी नहीं बनता है। जान लिया, उनका स्वरूप जैसा है वैसा जान लिया, उनका स्वामी नहीं बनता है, ये ज्ञान की उदात्तता, इसलिए उसको धीरोदात्त कहा। और जब ऐसा सहज उदात्त रहेगा तो उसे दुखी कौन करने वाला है? पंचमात्र आकुलता उत्पन्न नहीं होती है, इसलिए अनाकुल है, आकुलता से रहित है। धीरोदात अनाकुलम विलसति ज्ञानम मनोलादयत। कैसे उदित हुआ है? उसके पहले का चरण है आत्मा रामम अनंत धाम महसा अध्यक्षेन नित्योदितम। आत्मा रामम, वो ज्ञान, जिस ज्ञान की हम महिमा कर रहे हैं, वो सम्यक ज्ञान है, वह आत्मा रामम, आत्मा में ही आराम कर रहा है, आत्मा में ही रमन कर रहा है। पीछे भी आत्माराम शब्द आया था, दो अर्थ किए से, आत्मा में ही रमता है आत्मा राम, और आत्मा ही है आराम माने बगीचा, उसी में लीन हो रहा है, वो आत्मा रामम। आत्मा में ही रमन करता है, आत्मा में ही लीन है, आत्मा में ही विश्रांत करता है। और स्वयं में लीन होने से अनंत तेज जिसका प्रकट हुआ, अनंत धाम, और उस अनंत तेज पुंज, उसके तेज से अध्यक्षेन नित्योदितम, प्रत्यक्ष रूप से जो उदित हुआ है, सम्यक ज्ञान, प्रत्यक्ष स्वसंवेदन, प्रत्यक्ष स्वानुभव, प्रत्यक्ष रूप से जो उदित हुआ है, ऐसा ज्ञान
मन को आह्लादित करता हुआ प्रकाशमान है। अभी यहाँ के इस अधिकार के विषय से अभी नहीं जुड़ा, 2 कार्य और किए हैं उस ज्ञान ने। अब तीसरे चरण पर आते हैं। आ संसार निबद्ध बंधन विधि ध्वंसात विशुद्धम स्फुटत। आ संसार निबद्ध, आ संसार जब से इस जीव का संसार है, कब से जीव संसारी हैं? टोडरमल जी तो कहते हैं यह जीव अनादि से कर्म बंधन सहित है, और कर्म बंधन सहित अवस्था का नाम संसार है, अनादि से। इसका मतलब जीव का संसार अवस्था अनादि है। ऐसा नहीं जीव पहले शुद्ध था और बाद में कर्मों का बंध हुआ इसलिए अशुद्ध, ऐसा नहीं, अनादि से। बहुत सारे उदाहरण दिए टोडरमल जी ने। जैसे इस खदान में पड़ा हुआ सोना पहले शुद्ध हुआ और फिर उसमें किसी ने मिट्टी मिला दी, ऐसा नहीं, वो पहले से ही खदान में पड़ा है, तब से ही वह मिट्टी से किट कालीमा से सहित ही होता है। दूध जो मूल गाय के स्तनों से निकालते उसमें पानी मिला हुआ है, दूध में पानी, ग्वाले ने मिलाया हमने मिलाया उसकी बात नहीं, वो भी पहले से उसमें मिला हुआ है। तिल में तेल, ऐसे बहुत सारे उदाहरण दिए। ऐसे ये जीव भी अनादि से संसार से बंधा, आ संसार निबद्ध। तो आ अनादि संसार से जो बंधे हुए, बंधन विधि, बंधन विधि, विधि शब्द जो आता है कर्मों के लिए आता है। कर्मों का जो बंधन, अनादि से बंधा हुआ जो कर्मों का बंधन है, विधि, बंधन विधि ध्वंसात, नष्ट करने के कारण, दूर करने के कारण, विशुद्धम स्फुटत, विशुद्धता से जो प्रकट हुआ है, स्फुटत। स्फुटत का नीचे हिंदी जो अर्थ दिया उसमें बहुत अच्छा अर्थ दिया। जैसे कली विकसित होती है, खिलती है, फूल खिलता है, ऐसे जो कर्म के बंधन के कारण से बंद था, एक तरह से ज्ञान का प्रस्फुटन नहीं हो रहा था, और बंधन को तोड़ने से, बंधन को नष्ट करने से जो विशुद्धता से प्रकट हुआ है, प्रकाशमान हुआ है, विकसित हुआ है, सम्यक ज्ञान के रूप में जिसका विकास हुआ है। और बंधन का ध्वंस करना, चौथे गुणस्थान में मिथ्या ज्ञान का ध्वंस किया, मिथ्या दर्शन का ध्वंस किया, उतना ही ध्वंस समझ लेना। धीरे धीरे कषाय का ध्वंस करते करते पूर्णता को भी प्राप्त होगा। ध्वंसात विशुद्धम स्फुटत। और अब इस अधिकार के विषय को जोड़ते हैं। और क्या विशेष किया? जीवा जीव विवेक पुष्कल दृशा प्रत्यायत पार्षदान। जीव और अजीव के भेद विज्ञान की अति स्पष्ट दृष्टि, पुष्कल, पुष्कल माने बहुत, बहुत से मराठी भाई जुड़े हुए हैं, सोनाज परिवार के हैं और भी हैं बहुत से, वे जानते हैं पुष्कल शब्द का प्रयोग मराठी में करते हैं। स्वाध्याय करके पुष्कल आनंद आता है, बहुत आनंद आता है। पुष्कल माने बहुत के अर्थ में भी प्रयोग करते हैं। तो जीव और अजीव के विवेक की पुष्कल दृष्टि माने स्पष्ट दृष्टि, अत्यंत दृष्टि, दोनों को भिन्नता करने वाली जो दृष्टि, उस पुष्कल दृष्टि, उस दृष्टि के द्वारा पार्षदान प्रत्यायत, पार्षदों को ज्ञान कराते हुए। कौन पार्षद है और क्या ज्ञान करा रहे हैं? अब ये थोड़ा नाटकीयता है। यहां पार्षद शब्द जो दिया है, जो नाटक देखने वाले हैं, परिषद जो सामने बैठे हुए हैं, दर्शक, वो दर्शकों को भेद का ज्ञान करा रहे हैं। अनेकों बार ऐसा होता है ना कि सामने वाला कोई अच्छा संपन्न घराने का है और बिल्कुल ही भिखारी बन के आ गया, और उसे देख देख के सबके आंखों में आंसू आ रहे हैं, अरे कितना दुखी है बेचारा। और बगल वाला जानता होगा कि ये पात्र कौन है असली, तो वो ज्ञान करा देता है, अरे चिंता मत करो, दुखी मत हो, ये भिखारी नहीं है, ये फलाने फलाना सेठ है, ये नाटक में बना हुआ है। तो उससे वो ज्ञान कराया, जिससे सही ज्ञान होने के कारण से तत्संबंधित दुख उसका दूर कर दिया। इसी तरह जीव अजीव दोनों एक मानने से, अज्ञान से जो संसार खड़ा हो रहा था,
आकुलता व्याकुलता दुख हो रहा था, वो उन दर्शकों को, उन देखने वालों को, संसारी जीवों को प्रत्यायत, भेद विज्ञान कराते हुए, दोनों का भिन्न भिन्न ज्ञान कराते हुए, ये जीव अजीव दोनों भिन्न भिन्न है, तो जीव अजीव के भेद विज्ञान की दृष्टि से दर्शकों को, अन्य जीवों को उनके भेद का ज्ञान कराते हुए सम्यक ज्ञान प्रकट होता है, स्वयं जानता भी है और दूसरों को भी कराता है। और ये जीव अजीव अधिकार है, इसलिए जीव अजीव के भेद को जानने वाले उस ज्ञान की इस रूप में महिमा की। पुनः एक बार प्रारंभ से देखते हैं। जीव अजीव के भेद ज्ञान की दृष्टि से देखने वालों को, अज्ञानी जनों को, जो अज्ञानी नहीं समझते, उन्हें दोनों के भेद की प्रतीति कराते हुए, भेद ज्ञान कराते हुए, जीव अजीव का अनादि संसार से बंधे हुए कर्मों के बंध का ध्वंस करने से, नाश करने से जो शुद्धता से प्रकट हुआ है, स्फुरायमान हुआ है, विकसित हुआ है, आत्मा रामम, आत्मा में ही आराम करता है। अनंत धाम महसा अध्यक्षेन नित्योदितम, तेज पुंज के, तेज का पुंज है और उसी तेज पुंज के द्वारा प्रत्यक्ष से जो उदित हो रहा है, स्वानुभव प्रत्यक्ष के द्वारा जो उदित हो रहा है, धीर है, उदात्त है और अनाकुल है, ऐसा ज्ञान मनोल्लादयत विलसति, मन को आह्लादित करता हुआ प्रकाशमान हो रहा है, विकसित हो रहा है, शोभायमान हो रहा है। ऐसा ज्ञान का स्मरण करते हुए, ज्ञान की महिमा करते हुए एक तरह से मंगलाचरण किया। अब श्लोक और पद्यानुवाद का सुनील जी पाठ कर रहे हैं, हम पुनः एक बार इसका आनंद लेवे। जीवा जीव विवेक पुष्कल दृशा प्रत्यायय पार्षदान, संसार निबद्ध बंधन विधि ध्वंसात् विशुद्धं स्फुटत्, आत्मा राममनंत धाम महसा ध्यक्षेण नित्योदितम्, धीरोदात्मनाकुलं विलसति ज्ञानं मनोल्लादयत्। जीव और अजीव के विवेक से है पुष्ट जो, ऐसी दृष्टि द्वारा इस नाटक को देखता, अन्य जो सभासद हैं उन्हें भी दिखाता और दुष्ट अष्ट कर्मों के बंधन को तोड़ता। जाने लोका लोक को पे निज में मगन रहे, विकसित शुद्ध नित्य निज अवलोकता। ऐसो ज्ञान वीर धीर, ऐसो ज्ञान वीर धीर मंग भरे मन में, स्वयं ही उदात और अनाकुल सुशोभता, स्वयं ही उदात और अनाकुल सुशोभता। इस तरह से ज्ञान की महिमा करते हुए इस अधिकार का प्रारंभ किया और यही मंगलाचरण है। अब कुंद कुंद आचार्य की गाथाएं प्रारंभ होती है और एक ही साथ 5 गाथाओं का समूह है और इन 5 गाथाओं में अजीव को जीव मानने वाले, किन किन अजीव को जीव मानते हैं, ये विपरीत मान्यता। जीवाजीव अधिकार है ना, जीव को समझते नहीं यार, जीव तो मानना तो है किसी न किसी को, तो किसी न किसी अजीव को जीव मानते हैं। ऐसे 8 प्रकार की मान्यताएं इन 5 गाथाओं में कहने जा रहे हैं। आज हो सकता है गाथाएं पूरी हो, समय रहा तो टीका का अंश प्रारंभ करने का प्रयास करेंगे। गाथाएं मैं पाठ कर रहा हूं, आप ध्यान से सुनने का प्रयास करें और जब गाथाओं का पाठ हो तो ऐसा लगना चाहिए जैसे साक्षात कुंद कुंद आचार्य की वाणी, कुंद कुंद आचार्य की बात हम तक पहुंच रही है।
और जब टीका पढ़े तो ऐसा लगे जैसे अमृतचंद्र आचार्य हमसे कह रहे हों। कुंद कुंद आचार्य की वाणी अभी अपन सुनते हैं। अपानमयानंता मूढ़ा दुपरपवादिनों के जीवम अज्जवसाणम कम्मम च तहा परुवेन्ति अवरे अज्जवसाणेषु तिव्व मंदानुभागगम जीवम मरणन्ति तहा अवरे नोकम्मं चाविजीवोति कम्मस्सुदयं जीवम अवरे कम्मानुभागमिच्छन्ति तिव्वत्तणमन्दत्तण गुणे हि जोसो हवदि जीवो जीवो कम्मम उहयम दोन्नि विखलुके जीवमिच्छन्ति अवरे संजोगेण दु कम्माणं जीवमेच्छन्ति एवं विहा बहुविहा परमपाणं वदन्ति दुम्मेहा तेन परमट्ठवादी निश्चयवादी दिट्ठा। वैसे तो विश्व में अनेक दर्शन हैं। दर्शन माने मत मतांतर, मत की कल्पना करने वाले। ये तो तीर्थंकरों की वाणी खिरती है। सर्वप्रथम इस युग में आदिनाथ भगवान की वाणी खिरी और उसी समय कहते मारीची ने अनेक मत चलाए और उसी समय विपरीत मान्यताएं 363 मत खड़े हुए। वो तो एकांतवाद के 363 भेद खड़े होते इस अपेक्षा से कहा वर्तमान में भी जो भारतीय दर्शन है वो यहाँ ये 8 प्रकार की जो मिथ्या मान्यताएं हैं वो बाद के भाषा वचनिकाकार टीकाकार उन्होंने से वो उन दर्शनों से जोड़ने का, उन मतों से जोड़ने का प्रयास किया। तो पूरे उन मतों से मान्यता जुड़ती नहीं है तो इत्यादि सम्मत ऐसा करके उन्होंने उसके जोड़ने का प्रयास किया। षड दर्शन कहलाते। भारतीय दर्शन जो है मुख्य रूप से षड दर्शन, और वे जो षड दर्शन है वैदिक दर्शन, और वे उसे आस्तिक दर्शन भी मानते हैं। आस्तिक दर्शन का उनका फार्मूला, उनकी परिभाषा होती है जो वेदों को माने वो आस्तिक, और वेद निंदका नास्तिक, और जो वेद को नहीं मानते वो नास्तिक हैं। तो वे जो 6 दर्शन है वेदों को मानने वाले, जिसमें मीमांसक, वैशेषिक, सांख्य, योग, नैयायिक, और जो मीमांसक होते पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, जो उत्तर मीमांसा होती उनकी वो वेदांती कहलाते हैं। ये 6 भारतीय मुख्य रूप से दर्शन जो हिंदू दर्शन है, वैदिक दर्शन है, उनकी जो मान्यताएं हैं वे किसे जीव समझते, किसे मानते हैं। हर एक ने जीव की मान्यता तो की ही की, क्योंकि स्वयं जीव है। भाषा शब्द कुछ अलग अलग भले ही दिया हो, किसी ने प्रकृति पुरुष दिया हो, किसी ने आत्मा दिया हो, चेतन दिया हो, कोई नाम दिया हो कदाचित, लेकिन जीव की मान्यता तो, लेकिन किसे समझते हैं, किसे मानते हैं। अब इनके साथ 3 नास्तिक दर्शन उनकी दृष्टि से, उन 3 नास्तिक दर्शनों में जो वेद तो नहीं मानते हैं, ऐसे चार्वाक, बौद्ध और जैन दर्शन। तो षड दर्शन और ये 3 दर्शन मिला के 9 होते हैं। 9 की विपरीत मान्यता तो हो नहीं सकती, क्योंकि जैन दर्शन तो वस्तु स्वरूप के अनुसार कहने वाला। 8 प्रकार के जो बाकी के दर्शन हैं वो दर्शनों की मान्यता आप उस अनुशीलन से या टीकाओं से, जयचंद जी छाबड़ा ने भी नामों का उल्लेख किया हुआ है, उससे आप देख सकते हैं। अपन मूल गाथा में किन मान्यताओं को उल्लेख किया है उसको देखते हैं। वे इनको आत्मा क्यों समझते हैं, नहीं जीव क्यों समझते हैं। तो सबसे पहली बात, टीका में तो और विस्तार से बात करेंगे, यहां तो इतना कहते हैं अपाणम अयानंता।
आत्मानम अजानंता, आत्मा को तो जानते नहीं हैं। अपानम अयानंता, आत्मा को न जानते हुए मूढ़ादु परप्पवादिनो केई, परप्पवादिना केई मूढ़ा, पर अपवादिना, पर किसी न किसी पर को अप माने आत्मावादिना कहने वाले, कई मूढ़ाने मूढ़ है, मूर्ख है, अज्ञानी है। अब ये कौन कौन किसको मानते हैं? जीवम अध्यवसानम कम्मम च तहा परुवेंती, अध्यवसानम जीवम, अध्यवसान ही जीव है। अध्यवसान मोह राग द्वेष के परिणाम, विकारी भाव, हमारे आश्रव, हम आश्रव भाव नाम देते हैं उसे, क्रोध मान माया लोभादिक परिणाम, चित्त विकृति, चित्त में जो भाव खड़े होते हैं वो अध्यवसान, वो अध्यवसान वही जीव है ऐसा कहते हैं। कम्मम चतहा, कोई कहते हैं कर्म जीव है। जीव कुछ नहीं, जो कर्म कार्य क्रियाएं करता रहता है बस वो जीव है। कम्मम चतहा, कर्म जीव है, तहा परुवेंती, ऐसा निरूपित करते हैं। तो दो मान्यता हुई, अध्यवसान को जीव कहने वाली पहली मान्यता, दूसरी कर्म को जीव कहने वाली, तीसरी अवरे माने दूसरे दूसरे अन्य कोई ऐसे हैं। अध्यवसानेषु तीव्र मंदानु भागगम जीवम, नहीं अध्यवसान नहीं, अध्यवसान तो यदि एक से होंगे तो काय के जीव है। अध्यवसान में तीव्र मंदता का जो अनुभाग है, तीव्रता मंदता उतार चढ़ाव, ये सुख दुख, ये यही जीवन है। अकेला सुखी सुख हो तो काय का जीवन है? दुख भी होना चाहिए, सुख भी होना चाहिए, सुख दुख मिलाकर के जीवन होता है। ये उतार चढ़ाव वो जिंदगी जीवन। ऐसे अध्यवसानों में तीव्र मंदता का जो भाग है, अनुभाग है, तीव्रता मंदता उतार चढ़ाव, वो जीव है। ये तीसरे प्रकार के मान्यता वाले जीवम मन्नंती, जीव मानते हैं। तहा अवरे, और दूसरे प्रकार के मानने वाले ये क्या कहते? नो कम्मम चावि जीवोत्ती, नो कर्म ही जीव है, शरीर ही जीव है, इसके अलावा और तो कहाँ है जीव? हम कहाँ दिखाई देता है? इन्हीं को तो जीव कहते हैं। नो कम्मम चावि, तो नो कर्म ही जीव है। मेरे ख्याल से कितनी हो गई? 4 हो गई। पहली गाथा में 2, दूसरी गाथा में भी 2 हुई, 4 मान्यता में हुई। 5वीं, कम्मस उदयम जीवम अवरे, कर्म का उदय। और क्या है उसके अलावा? तो कुछ ये चंचलता दिखती नहीं है, जो कुछ होता है कर्म के उदय के अनुसार होता है, इसलिए कर्म का उदय ही जीव है, ऐसा मानने वाले 5वें प्रकार के। 6वें हैं कम्मानुभाग मिच्छन्ति, नीचे से जोड़ना है, तिव्वत्तन मंदत्तन गुणे ही, तीव्र और मंदता गुण सहित कर्मों का अनुभाग। उदय नहीं, उदय तो आया, तो उसमें क्या है? उसमें जो अनुभाग है, वो कर्म का उदय आया तो स्थिति भी होगी, प्रकृति प्रदेश भी होंगे, वो नहीं, उसमें अनुभाग है। और अनुभाग भी कैसा? तीव्र मंदता गुण सहित जो अनुभाग है उसका, तीव्रता मंदता वाला अनुभाग। अभी टीका में अमृतचंद्र आचार्य थोड़ा विशेष खुलासा करेंगे, किस प्रकार के भाव, तीव्रता मंदता कैसे लेना, कौन सा अनुभाग लेना, वो विशेष और खुलासा करेंगे। तो तीव्रता मंदता गुण सहित कर्म का अनुभाग वो जीव है, ऐसा मानने वाले 6वें प्रकार के। करीब करीब 2-2 मान्यताएं चल रही हर गाथा में। जीवो कम्मम उभयम दोन्नी भी खलु के ही जीव मिच्छन्ति, जीव और कर्म। अकेला जीव जीव कैसे कहलाता है? कर्म से सहित जीव। ऐसा भी कहीं कहीं आता है, आत्मा अलग और जीव अलग। ये पुरुष ब्रह्म का अंश, वो तो आत्मा रूप है, लेकिन जो मोह माया में उलझ गया, कर्म सहित हो गया, संसारी समझ लीजिए, वो जीव है, वो जीवात्मा, जीव कहते हैं उसे। इसलिए अकेला चैतन्य नहीं, जीव कम्मम उभयम, जीव और कर्म दोनों मिलकर के होते वो जीव कहलाता है, ऐसे किसी की मान्यता है। दोनों भी खलु के ही जी, दोनों को जीव मानते हैं। ये 7वें और 8वें प्रकार के हैं। अवरे संजोगे नदु कम्माणम जीव मिच्छन्ति, अकेले कर्म, एक कर्म क्या कर सकता है? कर्मों का संयोग,
सारे कर्म मिल करके उनका जो संयोग होता है वो कर्मों का संयोग ही जीव कहलाता है। इच्छन्ति का मतलब चाहते माने मान्यता, न्याय की भाषा में इष्ट कहलाता है। इष्ट माने उसका उनका इष्ट क्या है, माने उन्हें क्या इष्ट है, माने उन्हें क्या मान्यता है, क्या मानते, जीव किसे मानते हैं। इच्छन्ति माने मानते हैं, कहते हैं, उनकी वह मान्यता है। संजोगे न दु कम्माणम, कर्मों के संयोग को ही जीव मानते हैं। कहते ये तो 8 प्रकार 8 मान्यताएं कही गई, या बहुत प्रकार की मान्यताओं को 8 में सम्मिलित करके कहा गया, लेकिन 8 ही नहीं समझ लेना, क्योंकि दुनिया में मूर्खों की कमी नहीं है। ये कहा जाता है ना, अनंत ज्ञानियों का एक मत, जीव का सच्चा निर्णय जिन्हें हुआ वो ज्ञानी, वो कितने हो अनंतों हो जाए, उन सबका एक मत होगा, जीवो उवोग लक्षणों नित्यम, उपयोग लक्षण वाला जीव है, ये उन सबका एक निर्णय होगा। और अज्ञानी होगा तो वहां तो कहते एक अज्ञानी के अनंत मत, एक ही अज्ञानी अनेक प्रकार से कभी कुछ कहे कभी कुछ कहेगा। तो सारी मान्यताओं को लेकर के 8 प्रकार में समेटने का प्रयास किया, और अंत में कहते हैं एवं विहा बहुविहा परम अप्पाणम वदंति दुम्मेहा दुर्मेध सहा दुर्बुद्धि, जिनकी बुद्धि विपरीत हुई है, जिनकी दृष्टि विपरीत हुई है, ऐसे मिथ्या दृष्टि जीव परम अप्पाणम वदंती। परम अप्पानम माने परमात्मा को नहीं लेना, परम आत्मानम, पर को आत्मा वदंती कहते हैं। कुंद कुंद आचार्य तो वदंती ही कहते हैं, अमरचंद्र आचार्य क्या शब्द प्रयोग करेंगे अपन टीका में ही देखेंगे। एवं विहा, ये हमने 8 प्रकार के, इसी प्रकार बहुविहा और भी बहुत मान्यताएं हैं, ये पर को आत्मा कहते हैं। एक पंक्ति में उन सब का निषेध करते हैं, ते न परमर्थवादी, लेकिन वे परमार्थवादी नहीं है, परमार्थ का कथन करने वाले नहीं है। यथार्थ वस्तु स्वरूप का वाद, वाद शब्द दोनों अर्थों में आते हैं, वाद कथन करना और वाद माने मान्यता। इनकी क्या मान्यता है, साधवादी, एकांतवादी, अनेकांतवादी, क्षणिकवादी, माने वो क्षणिक ही वस्तु को कहने वाले और मानने वाले। तो ये परमार्थवादी नहीं है, ते न परमर्थवादी। ये ऊपर की 8 प्रकार की मान्यता वाले यथार्थवादी नहीं है, वस्तु के यथार्थ को जानने वाले, कहने वाले, मानने वाले नहीं है। कौन कहते हैं, निश्चयवादी ही निर्दिष्ठा, जो निश्चय के जानकार है, निश्चयवादी, निश्चय को मानने वाले। निश्चय का मतलब जैसी वस्तु है वैसी जानने वाले, वैसी मानने वाले, यथार्थ को जानने वाले। निर्दिष्ठा, उन्होंने निर्दिष्ट किया। ये सभी परमार्थवादी नहीं है। तो परमार्थवादी कौन, वास्तविक कौन, अस्थि की बात बाद में करेंगे, अभी तो इन सबका निषेध करते हुए ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, क्योंकि गलत माना हुआ है वो जब तक नहीं निकलेगा तो सही की स्वीकृति नहीं होगी। इसलिए गलत मान्यताओं का निराकरण करने के लिए ये 8 प्रकार की मान्यताओं की बात इन गाथाओं में कही गई। चलिए अब हम पुनः एक बार गाथाओं का पाठ पद्यानुवाद के साथ सुनते हैं। सुनील जी पाठ कर रहे हैं। आवाज अनम्यूट नहीं किया तुमने, अनम्यूट नहीं हो पा रही। हाँ, अप्पाणमयाणन्ता मूढादुपरपवादिनो के जीवम् अजवसाणम् कम्मं च तः परुवेन्ति हवरे अजवसाणे
सुतीव्यमन्दानुभागगं जीवं मण्णन्ति तहावरे लोकं मम चाविजीवोति कम्मसुदयं जीवम् अवरेकं माणुभागमिच्छन्ति तिवत्तणमन्दत्तण पुणे जोसो अवधि जीवो जीवो कम्मम् उभयं दोण्णिविखलु के जीवमिच्छन्ति अवरे संजोगेण दो कम्माणं जीवमिच्छन्ति एवं विहा बहुविहा परमपाणं वदन्ति दुम्मेहा तेन परमार्थवादी निश्चयवादिं निदिष्ठा परमात्मवादी मूढ़ जन निज आत्मा जाने नहीं अध्यवसान को आत्म कहे या कर्म को आत्म कहे अध्यवसान गत जो तीव्रताया मंदता वह जीव है पर अन्य कोई यह कहे नो कर्म ही बस जीव है मंद अथवा तीव्रतम जो कर्म का अनुभाग है वह जीव है या कर्म का जो उदय है वह जीव है द्रव कर्म कार जीव का सम्मिलन ही बस जीव है अथवा कहे कोई कर्म का संयोग ही बस जीव है बस इस तरह दुर्बुद्धि जन पर वस्तु को आत्म कहे परमार्थवादी वे नहीं परमार्थवादी यह कहें। विपरीत मान्यताओं का कथन करने के पीछे उद्देश्य क्या होता है? विपरीत मान्यताओं का कथन करके हमें क्या कहना चाहते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि विपरीतता ये सब कहने के बाद हम करेंगे क्या? एक बार एक शिष्य गुरु के पास बहुत दिनों से रह रहा था और उसने कहा, गुरुजी अब थोड़ा मैं जाना चाहता हूं, कुछ मुझे भेंट दे दीजिए। तो गुरुजी ने कहा, अब तुम दूर जा रहे हो तो ये दर्पण ले जाना और इस दर्पण में देखोगे तो तुम्हें दोष दिखाई देंगे। तुम्हें इस दर्पण में जो भी देखता है उसे दोष दिखाई देते हैं। और गया, बहुत दिनों तक घूम घाम करके वापस आया और बड़ा परेशान। क्यों? जगत में देखा सब दोषों से भरे हुए। अरे मेरे से कह रहे हो, अरे आप गुरुजी आप में भी बहुत दोष है। ये कैसे समझ में आए? कि दर्पण देखा, सर को दर्पण में देखा तो क्या दिखाई दिया? सब दोषों से भरे हुए हैं। मैं परेशान हो गया। अरे भले आदमी, तुम्हें दर्पण दिया था वो तुम्हें अपने दोष देखने के लिए दिया था। अब गुरु पास में नहीं है, दर्पण में देखो तुम्हें दोष दिखाई देंगे तो क्या करना? अपने दोषों को दूर करना। और तुमने अपने दोष तो देखे नहीं है और दूसरों के दोष देख देख करके दुखी हो रहे हो। ऐसी स्थिति है। यहां जो दोष बताए हैं, ये कहते हैं ऐसे मानने वाला कौन है, इस तरह की मान्यता वाला कौन है? अभी हमने प्रारंभ में कहा भाई ये ऐसे दर्शन है, मत है ऐसे। अच्छा, वे मत वाले हैं, वे उन्मत्त हैं।
और हम कौन है? कहते ये उन्हें उन्मत्त कहने के लिए नहीं है। टोडरमल जी ने भी जब मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 7वें अधिकार में आभासों की चर्चा की, निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी, उभयाभासी, उन सबकी चर्चा करने के बाद में अंत में लिखा, ये दोष हमने दिखाए हैं, इन दोषों को पढ़कर समझकर दूसरों में ऐसे दोष देख करके कसाई नहीं होना, अपने में यदि ऐसे दोष पाए जाते हैं तो उन्हें दूर करना। तो ये विपरीत मान्यताएं जितनी हमको बताई जा रही है, इस प्रकार की विपरीत मान्यता यदि हम में पड़ी हो तो उन्हें दूर करना। यहाँ भी ये शास्त्रीय भाषा में चर्चा की गई है। आगे 50 से 55 तक भी भाषा तो शास्त्रीय आएगी, लेकिन ये सब विपरीत मान। जैसे दौलत राम जी ने 6 डाला में लिया, उनने उसको सरल भाषा में लिया। मैं सुखी दुखी मैं रंग कराओ, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुततीय सबल दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण, ये सभी किसी न किसी मैं ऐसा उनके संयोगों से अपने को जीव समझते, जीव मानते हैं। ये सारी विपरीतता, ये परपवादी हैं, इससे दुखी है सब अजीव, स्वयं जीव, और उन अजीवों को जीव रूप से मान रहे हैं, जीव रूप से समझ रहे हैं। बस ये जीवा जीव अधिकार में इस विपरीतता को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। ये भूल हमारी हो रही है, इस भूल के पीछे कारण क्या है? टीका का अंश हम सिर्फ प्रारंभ करते हैं, बाकी 8 प्रकार की मान्यताओं की चर्चा विस्तार से आगे करेंगे। सिर्फ टीका प्रारंभ करते, जिसमें ये पर को आत्मा मानने की भूल क्यों हो रही है, उसके पीछे हेतु क्या, और वह हेतु कदाचित हम में भी है, इसलिए हमारी भी वह भूल हो रही है। आज सिर्फ हम उसे पढ़ते हैं, कल उस पर हम विस्तार से चर्चा करते हुए 8 प्रकार की मान्यताओं की भी चर्चा करेंगे। इह खलु तत् असाधारण लक्षण अकलनात् क्लीबत्वेन अत्यंत विमूढ़ा संतः तात्विकम आत्मानम अजानन्तः बहवः बहुधा परम अपि आत्मानम इति प्रलपन्ति। बहवः बहुधा परम अपि आत्मानम इति, बहवः बहुत से लोग, बहुधा वो बहुत से जो लोग है ना, वो एक लोग अनेक प्रकार से, बहुधा परम अपि आत्मानम इति प्रलपन्ति, पर को ही आत्मा, किसी पर को भी आत्मा है ऐसा प्रलाप करते हैं। कुंद आचार्य ने तो वदंती ही कहा था, अमृतचंद्र आचार्य प्रलपन्ति कहते हैं, और सीधा हिंदी अर्थ है उसका बकते हैं, बकवास करते हैं। और बकना हम लोग में भी किसे कहते हैं? सही बात नहीं कह रहा है और चिल्लाता जा रहा है, ऐसे ही है, ऐसे ही है, और बकवास कर रहे हो कहते हैं ना अपन, ऐसे ही विपरीत व्यर्थ की बातें करते हैं, प्रलपन्ति। लेकिन ऐसी मान्यता उन्हें हो क्यों रही है? पीछे से चलते हैं। आत्मानम अजानंत, आत्मा को नहीं जानते, आत्मानम अजानंत, आत्मा को नहीं, अरे आत्मा को नहीं जानते, आत्मा के बारे में तो बात कर रहे हैं। तात्विकम आत्मानम, वास्तविक जो आत्मा, वास्तविक आत्मा का स्वरूप, तत्व, तस्य भावः तत्वम, तात्विक आत्मा को नहीं जानते। क्यों नहीं जानते हैं? अत्यंत विमूढ़ा संतः, अत्यंत मूर्ख है। क्यों मूर्खता है? अरे आत्मा के जानने की सामर्थ्य उनमें नहीं है क्या? सामर्थ्य तो है, लेकिन उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं। बहुत कठोर शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, क्लीबत्वेन, नपुंसकता से, माने अपने स्वरूप का निर्णय करने के लिए नपुंसक हो रहे हैं। अच्छा, क्यों नहीं कर पा रहे हैं? अब प्रारंभ के शब्द है, तत् असाधारण लक्षण अकलनात्, पे जीव का असाधारण, जो दूसरे में न मिले उसी का लक्षण है। ऐसा मूल स्वरूप क्या है? उसका अभ्यास, उसका निर्णय न करने के कारण, उसे न जानने के कारण, और न जानने में क्या बात है भी, इतना जान नहीं सकते हो, लौकिक में इतनी बुद्धि लगाते हो, वहां नहीं लगा पा रहे हो, तो वहां नहीं लगा रहे हो, ये तुम्हारी पुरुषार्थहीनता है।
और पुरुषार्थहीनता के लिए नपुंसकता शब्द का प्रयोग किया है। इसलिए अत्यंत विमूढ़ होते हुए ये निर्णय नहीं कर पाते हैं, इसलिए किसी पर को आत्मा मानते हैं। कल इस पर थोड़ी सी और चर्चा करते हुए आगे 8 प्रकार की मान्यताओं की बात अपन कल करेंगे। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा